तो क्या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, जब भी फीड ले रहा है तो बहुत ज़्यादा स्पिट अप कर रहा है, या बहुत क्रैंकी हो रहा है, बहुत क्राई हो रहा है, फसी हो रहा है, उसके फेस पे कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बन रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कहीं उसे दर्द है, क्योंकि बच्चा बोल नहीं सकता और आप एज अ न्यू मदर समझ नहीं पा रहे हो कि क्या हुआ है। तो आज इस वीडियो में हम ये सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। सो हेलो मॉम्स एंड डैडीज, आई एम प्रतीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल माई करियर मदरहुड। आज का टॉपिक है जो आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि बच्चे को बर्प कैसे कराना है, यानी बच्चे को डकार क्यों दिलाना चाहिए, हमें डकार दिलाने के क्या कारण है, किस समय डकार दिलाना चाहिए, डकार दिलाने से बच्चे को किस तरह आराम मिलता है, और क्यों बच्चे में ये गैस की या कॉलिक की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बर्प क्यों कराना चाहिए और ये जो गैस फॉर्म होते हैं छोटे बच्चों में क्यों होता है। सबसे पहले बात ये होती है कि जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है तो उसे कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी होती, सब कुछ प्लेसेंटा के थ्रू चला जाता है बच्चे के, न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन कुछ भी आप समझो। अब बच्चा दूसरी दुनिया में आ गया है, यानी कि हमारी दुनिया में, तो उसे खुद मेहनत करके मदर्स से मिल्क लेना यानी ब्रेस्ट फीड लेना होता है या फॉर्मूला फीड लेना होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जब बच्चे सक करते हैं ना, उन्हें पता नहीं होता कि उनका पेट भर गया या मिल्क खत्म हो गया, वो सक करते रहते हैं और जिसके कारण एक्स्ट्रा एयर वो स्वेलो यानी उनके पेट में हवा चल जाती, जिसके कारण बच्चे को गैस की प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप एज अ मदर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आपके डाइट से बच्चे को बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने अगर कुछ ऐसा खा लिया है जिसके कारण वो मिल्क बच्चा ले रहा है और वो मिल्क उससे और वो एसिडिटी उस बच्चे में पास हो रही है, तो बच्चे को कॉलिक की या गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब कारण होते हैं कि बच्चे को इंडाइजेशन हो जाता है या बच्चे ने एक्स्ट्रा एयर स्वेलो कर लिया है, जिसके कारण उसे दिक्कत हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इरिटेशन हो रही है। तो उन सब समय में हमें बच्चे को बर्प दिलाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बर्प दिलाने से बच्चे को इंस्टेंट रिलीफ मिलती है, आराम मिलता है और बच्चा एक्टिव हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है और बहुत ही अच्छी नींद में सोता है। सो एज अ मदर, ना ही आपको डायपर चेंज करने में एक्सपर्ट होना है सिर्फ, ना ही स्वेडल करने में एक्सपर्ट होना है, बट ये एक बहुत मेजर चीज़ है, यानी बच्चे को डकार दिलाना आपके हर फीड के बाद, ताकि बच्चे को किसी भी तरह की डिस्कम्फर्ट नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें बच्चे को किस तरह से बर्प कराना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपके साथ 4 मेथड शेयर करूंगी, तो चलिए स्टार्ट करती है। सबसे पहला टॉपिक है कि बच्चे को आप शोल्डर्स में कुछ इस तरह लेके बर्प कराएंगे। इसमें आपने क्या करना है, अपने शोल्डर्स पे एक बर्पिंग क्लॉथ या कोई भी क्लीन कॉटन का कपड़ा रख लीजिए या टॉवेल रख लीजिए, और फिर बच्चे को अपने कंधों पे लीजिए और बच्चे का चिन यहाँ पे होना चाहिए, बिकॉज ये पोजीशन एक आइडियल पोजीशन है न्यू बॉर्न बच्चे के लिए और इन्फेंट्स के लिए, यानी 6-7 मंथ्स तक के बच्चे के लिए। और 6-7 मंथ तक बच्चे को हमेशा बर्प कराते ही रहना चाहिए। तो इस तरह आप लोगे बच्चे को, और बच्चे के चिन जो होती है वो आपके कंधे पे रेस्ट होनी चाहिए, और हल्के हल्के हैंड से बच्चे के बैक को पैट करना है, ऊपर नीचे रब करना है, ताकि जो भी एयर हो वो ऊपर की तरफ आए और बच्चा उसे रिलीज़ कर दे और बच्चा एक्टिव हो जाए। तो इस तरह से ये एक पोजीशन है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा आराम दिलाती है। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है जो हमेशा मोस्ट ऑफ द मदर्स को हेल्प करता है। नेक्स्ट जो तरीका है वो है सेटिंग अप पोजीशन, यानी आप अपने गोद में बच्चे को कोई भी एक साफ कपड़ा रख लीजिए, बिकॉज कपड़ा मैं बार बार लगाने इसलिए बोल रही हूँ कि अगर बच्चा स्पिट अप करे तो आपके कपड़े गंदे ना हो और वो उसी कपड़े में रह जाए। तो सेकंड पोजीशन में आपने क्या करना है कि बच्चे को अपने गोद पे बिठाइए, उसे थोड़ा सा आगे फ्रंट में लीन करिए और उसके हैंड को, अपने हैंड को यानी 4 फिंगर और थंब के हेल्प से बच्चे के गर्दन को पकड़िए और पाम से आपने बच्चे के चेस्ट को कंट्रोल करना है, और पीछे हल्के हल्के थप 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 करके यानी पैट करके और हल्का हल्का रब करके बच्चे के जो एक्स्ट्रा गैस है उसको रिलीज़ करना है, ताकि बच्चा बर्प आउट करे यानी डकार ले और जो भी एक्स्ट्रा गैस है निकल जाए। तो ये है दूसरी टेक्निक। जो थर्ड पोजीशन है वो है, आप बच्चे को उनके पेट के बल अपने ही गोद में उल्टा लेटाइए और अपने हैंड से यानी अगेन 4 फिंगर और थंब से बच्चे के गर्दन को और जॉस को अच्छे से होल्ड करिए, और
से आपने अपने फिंगर्स को मूव करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा गैस हो पेट में वो ऊपर की तरह आए और बच्चा उसे रिलीज़ आउट कर दे। इस पोजीशन में आपने ये ध्यान रखना है कि बच्चे का सर चेस्ट से ऊपर हो। चौथी पोजीशन है वो है वॉकिंग के थ्रू आप बच्चे को बर्प कैसे कराओगे। ये एक आइडियल पोजीशन है उन बच्चों के लिए जिनका पूरी तरह गर्दन पे और हेड पे कंट्रोल आ गया है। इसमें आपने क्या करना है, जब आप वॉक करते हो तो बच्चे को इस तरह से अपने गोद में ले लीजिए और बच्चे का फेस फ्रंट की तरफ होना चाहिए, ना कि आपके चेस्ट की तरफ होना चाहिए। और इस तरह आप बच्चे को सपोर्ट दे कुछ इस तरह और हल्की हल्की हैंड से उसके पेट पे प्रेशर दे और खुद भी वॉक करे, तो बच्चे का ध्यान सराउंडिंग में भी जाएगा और पेट पे प्रेशर पड़ने से जो होगी एक्स्ट्रा गैस वो भी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये 4 वेज है जो मैंने खुद अपने बेबी के साथ अप्लाई किया था और मुझे सारे ही वेज किसी न किसी समय काफ़ी हेल्प किए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं यूज़ करती थी वो था शोल्डर पे लेकर करने वाला और या अपनी गोद पे बिठा के बच्चे को अपने थंब और 4 फिंगर से उसके नेक को इस तरह कंट्रोल करना और पीछे पैट करना, ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती थी। बट मीन वाइल में मैं बाकी 2 मेथड भी यूज़ करती थी। तो सभी मेथड बहुत अच्छे हैं। देखिए हर बच्चा अलग होता है, किस पे क्या ट्रिक अप्लाई हो नहीं पता। तो ये 4 बेस्ट और नोन मेथड है जो आपको ज़रूर काम आएगी। चारों में से 1 या 2 मेथड तो हमेशा वर्क करती है। तो ये मेथड्स आप ज़रूर ट्राई करिए, इससे आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मदर्स के माइंड में, उनमें से पहला क्वेश्चन जो ये आता है, क्या होगा अगर मैंने अपनी बेटी को फीड के बाद डकार नहीं दिलाया तो होता ये है कि बच्चे जब एक्स्ट्रा एयर स्वेलो करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, इरिटेट हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा रोते हैं, फसी हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं और अनकंफर्टेबल होने के कारण बच्चे सो नहीं पाते, जिसके कारण बहुत ज़्यादा आपको भी डिस्टर्बेंस होगी और शायद ये बहुत ज़्यादा गैस और एसिडिटी यानी कॉलिक में प्रॉब्लम हो सकती है। और रिसर्च के थ्रू गैस और कॉलिक के बीच में एक कोरिलेशन ये बताया गया है कि अगर बहुत ज़्यादा गैस बढ़ जाती है बच्चे में तो जो बच्चे का इंटेस्टाइन होता है उसमें जाके ये गैस ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण बच्चे को कॉलिक की इशू भी हो सकती है। तो ये रीज़न है बच्चे को बर्प कराने का कि बच्चे को हर फीड के बाद बर्प कराना चाहिए। और बर्प कराने से जो बच्चे बार बार उल्टी करते हैं यानी स्पिटअप करते हैं, वो नंबर ऑफ स्पिटअप आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप एज अ मदर पूछोगे मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे अब बेबी को बर्प कराने की ज़रूरत है। देखिए बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, बच्चे के फेस पे ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है कि उसके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तीसरा, बच्चा सो ही नहीं पा रहा है या बहुत ज़्यादा वेलिंग कर रहा है, इधर उधर हो रहा है, ज़्यादा तो बच्चे मूव कर ही नहीं सकते। और बच्चों में सबसे मेजर जो चीज़ देखने मिलती है वो रोने वाली होती है और बच्चे की नींद जो पूरी होनी चाहिए वो नहीं होती है अगर आप बच्चे को टाइमली बर्प नहीं कराओगे। यानी बच्चे के पेट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है बिकॉज गैस बहुत ज़्यादा फॉर्म हो चुकी है एक्स्ट्रा एयर स्वेलो करने से। तो ये सब साइन है जो आपको इंडिकेट करते हैं कि अब आपने बच्चे को बर्प कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे कब बर्प कराना चाहिए। बर्प आपको हर फीड के बाद कराना चाहिए। सपोज आप एज अ मदर ब्रेस्ट फीड करा रहे बच्चे को, तो हमें पता है कि ब्रेस्ट फीड हम जब भी बच्चे को कराते हैं तो हमें सेम टाइम पे दोनों ब्रेस्ट फीड से 1 बाय 1 कराना चाहिए। तो जब आपने एक साइड से बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा दिया और आप स्विच कर रहे हो दूसरे साइड पे, तो स्विच करने से पहले आप एक बार बर्प कराओ बच्चे को, उसके बाद आप दूसरे साइड का फीड दो बच्चे को। और जब बच्चे ने दोनों साइड का फीड ले लिया है तो लास्ट में एक बार और फीड कराओ। तो ये तो था ब्रेस्ट फीड के केस में से। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो फॉर्मूला फीड ले रहे हैं। तो सपोज करिए आप 60 ml मिल्क दे रहे हो बच्चे को बॉटल में, तो जब 30 ml मिल्क बच्चा ले ले उसके बाद एक बार आप स्टॉप करके बच्चे को बर्प कराइए यानी डकार दिलाइए और उसके बाद आधी फीड और कराइए। तो और आधी फीड कंप्लीट कराने के बाद लास्ट में एक बार और आपने डकार यानी बर्प दिलाने बच्चे को। और इन द मीन वाइल आपको लग रहा है बच्चा फीड नहीं ले रहा है, रो रहा है, हिल रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो आप एक बार और ट्राई कर लीजिए कि अगर हो सकता है बच्चे को अनकंफर्टेबल लग रहा हो तो आप एक बार बच्चे को उठा के फिर से बर्प दिला दीजिए या अपराइट पोजीशन में रख लीजिए ताकि बच्चे का जो भी मिल्क है वो पेट में जाए और कोई गैस फॉर्म ना हो। तो ये 3 सिचुएशन है, यानी ब्रेस्ट फीड में आपने जब स्विच कर रहे हो तब आपने चेंज करते टाइम एक बार कराना है और एक बार एंड में बॉटल फीड में आप हाफ वे मिल्क पिला के एक बार फीड बर्प कराइए और जब पूरा मिल्क फिनिश हो जाए तब एक बार कराइए। और एज अ सिचुएशन डिमांड्स की बच्चा रो रहा है तो आपको लगे एक बार करा देते हैं फीड और उसके बाद आगे की फीड कंटिन्यू कराएंगे। तो इस तरह से 3 सिचुएशन में आप बच्चे को बर्प करा सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कई मदर्स मुझसे पूछती है, प्रतीक्षा मेरा बेबी बर्प नहीं कर रहा, उसे इंडाइजेशन हो जाएगा, कॉलिक हो जाएगी, गैस हो जाएगी, मैं क्या करूँ? डोंट वरी, अगर बच्चा बर्प नहीं कर रहा है तो इट्स कम्प्लीटली ओके। आपने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानी है कि बच्चा जब फीड ले ले तो आपने उसे अपराइट पोजीशन में करके पैट करना है या रब करना है बैक। कोई भी 4 मेथड में से आप फॉलो करिए जो भी आपके बेबी को सूट करे। और बच्चे को अगर बर्प कर लिया बच्चे ने तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहा है तो 5 मिनट तक उनको बर्पिंग पोजीशन में रखिए ताकि जो भी एक्स्ट्रा गैस हो रिलीज हो जाए और बच्चा कंफर्टेबल फील करे। ज़रूरी नहीं है बर्प या डकार की आवाज़ आपको आनी चाहिए, मेन है बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, दैट्स इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मदर्स के माइंड में आते हैं कि क्या जो बच्चे बॉटल फेड करते हैं वो ज़्यादा उनमें गैस की या एयर स्वेलो करने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है रादर देन वो बच्चे जो मदर्स मिल्क या ब्रेस्ट फीड पे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एयर स्वेलो करते हैं बिकॉज जब मिल्क फिनिश हो जाता है उन्हें नहीं पता होता कि मिल्क फिनिश हो गया और वो अपना सक करते रहते हैं तो क्या होता है, एयर स्वेलो हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, ब्रेस्ट फीड वाले बच्चों के केस में ये चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो कम स्वेलो कर पाते हैं, और जो बॉटल फेड वाले बच्चों में थोड़ा चांसेस इनका ज़्यादा होता है। तो उस केस में आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो निप्पल साइज़ होती है बच्चे की वो आप करेक्ट ले। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत बड़े साइज़ की निप्पल यूज़ करते हैं जिसके कारण उस निप्पल्स में बहुत ज़्यादा एयर क्रिएट हो जाता है जो बच्चे के पेट में भी चला जाता है। तो आप एज अप्रोप्रिएट निप्पल साइज ही यूज़ करें बच्चों के लिए जो बॉटल फेड पे होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप बॉटल फेड बच्चों के लिए ये भी देना चाहूँगी कि जब आप फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि जब आपने फॉर्मूला मिल्क बना लिया बॉटल में तो बॉटल को एक बार स्टिल पोजीशन में रख दीजिए ताकि जो भी एयर बबल्स फॉर्म होते हैं ना, हम क्योंकि शेक करते हैं बॉटल को या मिक्स जिस भी तरीके से करते हैं तो एयर बबल्स हो जाते हैं मिल्क में, जिसके कारण अगेन गैस की प्रॉब्लम बच्चों में हो सकती है। तो एक बार आप फॉर्मूला मिल्क बना के बॉटल को स्टेबल पोजीशन में रख दीजिए ताकि जो भी एयर बबल्स है या उसमें ड्रॉपलेट्स ऑफ बबल्स है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद ही वो फॉर्मूला बच्चे को पिलाइए ताकि कोई भी गैस जाने की चांसेस ही ना हो बच्चे के अंदर। सो ये तो थी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बर्पिंग। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। घबराने की कोई बात नहीं है, जस्ट पेशेंस रखिए। हम सब कुछ सीख के नहीं आते, बच्चे अपने आप सिखा देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट की टू मदरहुड है कि आपने पेशेंस रखना है, अपने आप समय आने पर सब कुछ आस्ते आस्ते सीख जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा सभी मदर्स के साथ, बिकॉज ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा काम आती है मदर्स को। उनको सही टेक्निक्स पता होनी चाहिए, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, और पेशेंस रखना चाहिए और बच्चे आपको सब सिखा देंगे और आप हो जाएंगे कंप्लीट वेरी गुड मदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी लाइफ। गुड बाय।